वेलकम टू आइडिया क्लासेस। आज 7 नवंबर है। 7 नवंबर का कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर मैं कराऊंगा। इससे आगे जाने से पहले हमारे चैनल आइडिया क्लासेस को सब्सक्राइब करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा मंत्रालय प्रसाद योजना को देखरेख करता है? पर्यटन मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय। तो कौन सा होगा? तो पर्यटन मंत्रालय। तीर्थ यात्रा कार्यकलाप और आध्यात्मिक संदर्भ ड्राइव एक मिशन है और इसकी देखरेख पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा की जाती है। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। प्रसाद योजना का उद्देश्य है कि बुनियादी ढांचे विकास जैसे लास्ट माइल कनेक्टिविटी, प्रवेश बिंदु, इको फ्रेंडली परिवहन, व्याख्या केंद्र, व्याख्या एक्सचेंज मनी बुनियादी पर्यटकों की सुविधा प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर A.N. भातुडी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर सुशांत कार को, डॉक्टर प्रमोद चौधरी को, प्रोफेसर कोरले फ्रैंक को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? तो डॉक्टर सुशांत कार को। सोसाइटी ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री यानी इंडिया के लोसमैनिया डोनोवारी के रोगजनक क्षमता एवं उसके अस्तित्व की रणनीति की समझने के दिशा निर्देश से किए गए महत्वपूर्ण शोध कार्य के मान्यता देने के लिए वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुशांत कार को इस साल के प्रोफेसर A.N. भाटुडी मेमोरियल लेक्चर अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एज ऑफ पेंडेमिक्स हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? जयंत नीलकर्णी, चिदम्बे तुम्बे, वंदना सिंह, बालफोर्ड के। तो कौन सा? चिदम्बे तुम्बे। द एज ऑफ पेंडेमिक हाउ दे शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक चिदम्बे तुम्बे द्वारा लिखी गई और इंडिया मूवी द ए हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन के बाद यह उनकी दूसरी पुस्तक है। इस पुस्तक में हैजा, प्लेग और इन्फ्लुएंजा जैसे महामारी बीमारियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के लिए चुना गया है? जुथित ब्राउन को, मिशेल शाह को, दिलीप रथ को, पियरे क्रिस्टियन ब्राजेल को। तो किसे चुना गया? दिलीप रथ को। श्री दिलीप रथ को अध्यक्ष राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ के बोर्ड के सर्वसम्मति से निर्वाचित किया गया और यह विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश का प्रतिनिधित्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर निगम के किस राज्य में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत की? राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो कौन सा होगा? तो उत्तराखंड होगा। उत्तराखंड राज्य में देहरादून नगर निगम ने कोरोना वायरस संक्रमण का फैलाव रोकने और प्लास्टिक कचरे से निपटने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल में प्लास्टिक के कचरे के विरुद्ध जागरूकता बढ़ेगी और मास्क के उपयोग हेतु जागरूकता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्चुअल ग्लोबल इंडेक्स राउंड टेबल 20 की अध्यक्षता किसने की? चुंग सिंह क्यूंग ने, नरेंद्र मोदी ने, जस्टिन ट्रूडो ने, योशिंग हिडेसुंगा ने। तो किसने की? तो नरेंद्र मोदी ने की। वर्चुअल ग्लोबल इंडेक्स राउंड टेबल 20 की अध्यक्षता भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर के निवेशकों को आकर्षित करने के लिए एक प्रमुख अभियान है। शिखर सम्मेलन की यह मुख्य केंद्र भारत के आर्थिक और निवेश के दृष्टिकोण से चर्चा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2010 मेगावाट लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया जाएगा? ब्यास नदी, सिंधु नदी, रावी, सतलुज। तो कौन सा होगा? तो सतलज होगा। 210 मेगावाट की लुहरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर परियोजना हिमाचल के शिमला और कुल्लू जिले में सतलुज नदी पर निर्माणाधीन है। यह परियोजना प्रतिवर्ष 758.220 मिलियन प्रति यूनिट बिजली उत्पन्न करेगी। इसे सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार और भारत सरकार के बिल्ड ऑन ओपनमेंट आधार पर समर्थ का कार्यान्वित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिस्ट का उपयोग करने अपनी परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए किस संस्था के साथ साझेदारी करेगी? इंडिया स्कूल ऑफ बिजनेस, भारतीय प्रबंधक संस्थान अहमदाबाद, भारतीय विदेश व्यापार संगठन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो कौन सा होगा? तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस। भारतीय रेलवे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा एनालिसिस के उपयोग
करने अपनी परिचालन दक्षता में सुधार के लिए हैदराबाद में इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस के साथ साझेदारी की है। समझौते के तहत इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस भारतीय रेलवे के यात्री अनारक्षित प्रणाली का उपयोग करने के लिए राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया? लोरेंट ग्बाग्बो, गिलोय सोरो को, हमेदा बाकयोको को, असने ओयुतारो को। तो किसे चुना गया? तो अलसेने ओयुतारो को। पेशे से अर्थशास्त्री अलसेन ओयुतारो को चुनाव में 94% वोट हासिल करके कोटे डी आइबर के अध्यक्ष के रूप में तीसरा कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया और वह 2010 के आइवरी कोस्ट के अध्यक्ष रह चुके हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बस